गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माई चैनल। सो आज है दिवाली के बाद वाला दिन, मतलब आज के दिन छुट्टी है। आज कोई भी फेस्टिवल नहीं है, जो भी है वो कल है। मतलब कल गुजरातियों का नया साल है, बट आज के दिन आराम था, इसलिए मैं ककड़ी लेके गार्डन में जाके आराम से बैठ के खाया और साथ ही मैंने ये व्यू एंजॉय किया। मेरे घर के गार्डन में ना बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और बहुत प्यारा लगता है। सो पूरा दिन तो हमने ऐसे अच्छा अच्छा खाना खा के आराम करके बिताया। पर शाम होते ही ना मेरे और मेरे भाई के माइंड में एक आइडिया आया कि हम ना मसाला खिचड़ी बनाते हैं, और वो भी चूल्हे पे। सो बहुत सोचने के बाद हमने फाइनली डिसीजन ले लिया कि हाँ बनाएंगे, और वो भी चूल्हे पे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हम बचपन में करते थे। तो सारी सब्जियां मेरी मम्मी ने काट के दे दी और सारा सेटअप मैं उठा के बाहर लेके गई। और हमें लाइट का जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि ये पूरा सेटअप ना हमने घर की बैक साइड पे लगाया था, ताकि कुछ भी काला ना हो, गंदा ना हो। चूल्हा मेरे भाई ने बनाया ईंटें वींटें लगा के, और सारी लकड़ियाँ भी वही लेके आया। वैसे तो सारी लकड़ियाँ हमारे गार्डन में ही अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। और ये ऑयल ना मुझे पता था ना मेरे भाई को कि कितना डालना है। हम बस सारी चीज़ें तुक्के में बना रहे थे। कम से कम पाँच કેટલા નાખ્યા? 4 હજુ નાખ, હજુ નાખ એક. હા વાટલું હા. બહુ તેલ તેલ વાળું થાય છે. બસ નાખું કે બે રસ રાઈ નાખું ને. જો જીરું ને રાઈ બે ભેગું છે ને. બે ભેગું છે નાખી દે. सो हम ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसलिए भी कर रहे थे ताकि मेरी मम्मी को रेस्ट मिले। बट मेरी मम्मी अपनी आदत से मजबूर बीच बीच में आके बोल के जाती थी ये थोड़ा ज़्यादा डालो, ये थोड़ा कम डालो, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं। इसलिए हमें बहुत हंसी आ रही थी। હવે આઈ ચાલી गार्लिक બસ નાખી દો શાક બેગમાં, નહીં લાગે. સારે લીધો એટલે તો મારે કામ નહીં. બે અઢી બસ સારો થઈ સારું થઈ ગયો પછી બસ હવે આગ બહુ ના લાગતો. નહીં પણ જે થઈ તો વાળું પાણી તો જો આ બાજુ. હા બસ આટલી પેલા આટલી નાખી દો, આમાં ले आओ. सो ये खिचड़ी भी मैंने निकाली थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कितनी निकालनी है, क्या करना है। ऐसे तुक्के में निकाल दी, क्वांटिटी मुझे समझ में नहीं आती है खाना बनाने में। सो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई है, तो थोड़ी आधी डालूं, बट फिर मैंने सोचा छोड़ना, कौन बचा के रखेगा, डाल ही देते हैं। सो मैं जब भी खाना बनाती हूँ जैसे तैसे बना लेती हूँ, बट तुक्के में ही बनाती हूँ। कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है और कभी कभी तू बना करो नेगेटिव बोल समझो तो सो
सो आई डोंट नो अगर आप मसाला खिचड़ी में बैंगन डालते हो कि नहीं, बट हम जब बचपन में बनाते थे ना सब मिलके बच्चे, तब ऐसे ही बनाते थे, तो मैं वो बैंगन डालना भूल गई थी, तो मैंने वो लास्ट में डाला। और ये बनाते बनाते हमें याद आया कि बचपन में ना जब ठंड पड़ती थी और आग जलाते थे ना, उसमें हम इस तरह से आलू को अंदर आग में डाल देते थे और सब मिल के बच्चे खाते थे, तो उसकी भी याद आ गई। तो हमने सोचा जब चूल्हा जलाया ही है तो चलो हम वो भी कर ही लेते हैं। तो मैंने अंदर से कुछ आलू मंगवाए और आलू ऐसे अंदर आग में डाल दिए। ओके गाइस, तो मैं ना आपको अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब हम छोटे थे, मतलब 6th-7th में होंगे, तब मैं, मेरे छोटे भाई बहन, मेरी सोसाइटी के बच्चे, मेरी बुआ के बच्चे, ये सब हम लोग वेकेशन के टाइम पे साथ में खेलते थे। और खेलते थे तो अतरंगी थॉट्स आते थे, मतलब सोचते थे कुछ तो एक्साइटिंग किया जाए। सो एक्साइटिंग में हमें यही यही लगता था कि चूल्हे पे हम कुछ बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो घर वाले कुछ भी बनाने नहीं देते थे और ना हमें आता था। तो हमें लगता था घर वालों से छुप के कुछ तो बनाते हैं, तो सब डिसाइड कर लेते थे। एक दिन पहले प्लानिंग होती थी कि एक अपने घर से आलू लेके आएगा, और वो भी एक ही आलू होता था, एक आलू, एक प्याज। फिर कोई अपने घर से चावल लाएगा, कोई मसाले होते हैं ना, उसको न्यूज़पेपर की पुड़िया बना के उसके अंदर मसाले लेके आना, कोई छोटी सी पतीली लेके आते थे, और वो ही सबसे रिस्की काम होता था, क्योंकि वो काली होगी तो घर वालों को पता चल जाएगा, तो वो कौन लाएगा वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता था। तो वैसे लेके आते थे और ऐसे चूल्हा बनाते थे, और वैसी जगह पे बनाते जहाँ पे घर वालों की नज़र ना जाए या घर वालों को आवाज़ ना आए। चुपके से कहीं कोने में या बैक साइड पे जाके बनाते थे, और कुछ भी आता नहीं था बट फिर भी मिलके बनाते थे, और वो मज़ा अलग ही होता था। और वो बनने के बाद ना हम खाए किस में, क्योंकि हमारे पास प्लेट्स नहीं होती थी, तो हम गार्डन में जाके पेड़ से पत्ते तोड़ते थे, उसको वॉश करते थे, लाइन से बिछाते थे, और थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आता था। वो चाहे 2 बाइट्स आती थी, बट वो खाने का मज़ा ना कुछ अलग ही होता था। और खाना खाने के बाद ना हमें वो जो बर्तन होते थे काला हो जाता था, उसको वॉश करना होता था, प्लस जो जो हमने चूल्हा वूल्हा जलाया होता उसके नामो निशान मिटाने होते थे, ताकि घर वालों को पता ही ना चले। उनके सोने से पहले हम लोग सारा ये सब कुछ क्लीन करके वापस खेलने लग जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था। कई बार कभी कभी पता चल जाता था, डांट भी पड़ती थी, और कभी कभी पता ही नहीं चलता था। सो ये थी मेरे बचपन की मेमोरीज़ में से एक, और उसके मज़े कुछ अलग ही होते थे। आपकी लाइफ में भी अगर बचपन की कुछ मेमोरीज़ है, आप चाहो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और देखिए, कहानी सुनाते सुनाते जो आलू मैंने अंदर डाले थे चूल्हे के अंदर, वो भी रेडी हो गए, उसको हमने नमक डाल के खाया। का अगले आप भी खा से ले अभी तो ही खा। अगले उनका आप खा रहे सो गाइज़, हमारी खिचड़ी तो बन के रेडी हो गई थी, बट पता नहीं क्यों हमारे माइंड में आया कि अगर खिचड़ी बनी है तो सब्ज़ी भी साथ में बना ही लेते, जब चूल्हा जल ही रहा है तो हमने साथ साथ में एक सब्ज़ी भी बना ली। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, जो कि बिल्कुल प्लान में नहीं था, बट अचानक ही हमने डिसाइड किया और बना दिया। और ये इतनी टेस्टी बनी थी, चूल्हे का खाना अलग ही होता है। और ये थी खिचड़ी, जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनी थी, बट बहुत टेस्टी थी। सो खाना खाने के बाद वापस से, क्योंकि कल ही दिवाली ख़त्म हुई थी और अभी दिवाली 2-4 दिन तो चलेगी, तो हमने फैमिली के साथ मिल के कुछ फ़ोटोज़ खींचे, कुछ वीडियोज़ बनाए, पटाखे चलाए, और ऐसे ही रही हमारी दिवाली। सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग, काफ़ी अलग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी और उसका व्लॉग बनाऊंगी, बट जब हमने सोच ही लिया कि बनाते हैं खाना, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आपके साथ भी ये व्लॉगिंग करके शेयर कर दूँ।
सो गाइज़ ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।